साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, डॉक्टर जेके गौतम साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो पहुंचे। कुछ खास तौर से हम SC ST और बहुजन के मुद्दों पर सर की राय लेना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी, हर आंदोलन में, हर लड़ाई में वो समाज के साथ खड़े दिखते हैं हर जगह पर। और मतलब मैं काफ़ी उनकी पृष्ठभूमि पे जो बात किया तो बहुत एक लंबे दरवाजे खुले हुए। सर, आपकी बातों से लग रहा है जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शर्मनाक बता रहे हैं और एक उसके खिलाफ हैं, आपकी बातों से ये लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे मुद्दे और मेरी जो भाषा शैली है वो बड़ी अलग है। मैं उस पर एनालिसिस करके सवाल करता हूँ। मुझे आपसे एक बात बताइए। ठीक है, हम आपकी बात को, आपने कहा कि एक फैसला गलत है, ठीक है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जिस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने ये रिजर्वेशन दिया था, उसका मकसद खाली इतना ही नहीं था कि जो लोग वंचित हैं या बहुजन हैं या जिनके पास कुछ नहीं है, जमीन जायदाद उनको हिस्से में नहीं मिली, प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली, इंडस्ट्री उनको नहीं मिली, तो एक रास्ते के थ्रू उन्होंने एक दरवाजा खोला। लेकिन जिनके लिए दरवाजा खोला, क्या उनकी अपनी कोई मॉरल ड्यूटी उस समाज के प्रति नहीं थी? जैसा कि मैं आज देखता हूं कि एक भी IAS अधिकारी या IPS अधिकारी जो लोग बन गए उस रिजर्वेशन से, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS IPS बने, या जिन्होंने इंडस्ट्री भी खड़ी करी, इंडस्ट्रियल प्लॉटों में भी रिजर्वेशन होता है, बैंक के कई ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर आपको बिजनेस करने के लिए पैसा, ये सब बाबा साहब की बदौलत मिला। लेकिन क्या वो उस समाज के अपने दूसरे भाई को, जो उनसे नीचे पायदान पे है, क्या उसके लिए वो काम करते नजर आते हैं आपको? अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें ये डिवाइड कर रहा है कि भाई जो लोग सक्षम हो गए, मान लीजिए मायावती को ले लें, BP मौर्य को ले लीजिए पुराने जमाने के टाइम से, आज का चंद्रशेखर ले लीजिए, अगर वो किसी भी रूप में हर तरीके से मजबूत हो गया, चाहे वो आर्थिक, समाज ने चाहे आर्थिक सहयोग करके मजबूत किया, चाहे वो रिजर्वेशन से सांसद बन गया, चाहे वो रिजर्वेशन से IPS IAS अधिकारी बन गया, तो वो आपको कहां दिखता है कि वो लोग अपने से नीचे वाले के लिए काम करते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई जो लोग मजबूत हो गए उनको हटाइए, अब उन जातियों को जो मजबूत हो गई हैं या जो लोग मजबूत हो गए हैं, या जिसने, जैसे क्रीमी लेयर की बात भी इसमें हो रही है, तो क्रीमी लेयर का मतलब तो यही है ना, निकल के आ रहा है ना, कि जो परिवार मजबूत हो गया उस रिजर्व कैटेगरी में, उसको रिजर्वेशन से बाहर कीजिए। तो इसमें कहां गलत हुआ? कैसे गलत आप इसको कह रहे हैं? आप पर्टिकुलर एक जाति की मानसिकता से, क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूं इसमें सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचने वाली है, एक SC के अंदर जाटव जाति ने बड़ा प्रोग्रेस किया, OBC के अंदर यादव ने किया, और ST के अंदर मीना ने किया। अब उन पर एक ये हथौड़ा चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी पर्टिकुलर जाति के प्रति उनकी एक ग्रसित मानसिकता है। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी आगे इसमें बढ़ाया जाए जो कि उनसे पीछे रह गए या उसी समाज में भी पीछे रह गए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि रिजर्वेशन की आवश्यकता क्या है देश में, क्यों पड़ी, क्यों बाबा साहब को इतना बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। रिजर्वेशन जी गरीबी मिटाने का अधिकार नहीं है, हथियार नहीं है। हमारा जो रिजर्वेशन मिला SC ST को, वो जातिगत भेदभाव पे मिला। नहीं, गरीबी मिटाने का क्यों नहीं है सर? जब सरकारी नौकरी मिल गई, उसको तनख्वाह मिलने लगी, एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गया, तो गरीबी भी मिट रही है ना उसकी। देखिए क्या, ये कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? जाति पहले है। अगर कोई IAS बन भी गया, कोई डॉक्टर बन भी गया, क्या कोर्ट ये करेगा कि उसके साथ में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा? IAS बनने के बाद में वो तब भी होता है, और डॉक्टर बनने के बाद भी, PCS बनने के बाद भी, क्या ये कोर्ट ये कोई लॉ बनाएगा? या जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, क्या कोर्ट ऐसा कोई रूल लेके आएगा? क्योंकि जो डॉक्टर बन गया उसके साथ में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा। उसको अब हम ब्राह्मण की श्रेणी में रखेंगे, वो अब राजपूत कहलाएगा, वो अब ना बनिया कहलाएगा।
वो चौहान कहलाएगा। क्या ऐसा कर सकता है वो? नहीं, कोर्ट नहीं कर सकता तो वो लोग खुद क्यों नहीं छोड़ते? जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दे दिया आपको, जब आप मजबूत हो गए, तो आप उस हिंदू धर्म को छोड़ते क्यों नहीं है? क्यों उस जाति में बने हुए हैं? मेरा सवाल ये भी है। बिल्कुल, आपका जो सवाल है, तो आप अगर बुद्धिस्ट बन गए, आप जनरल में आ गए। बिल्कुल, लेकिन कितने लोग बुद्धिस्ट बने हैं? क्यों नहीं बन रहे? यही तो सवाल है ना सर। मैं देखो बार बार भी ये कहता हूँ, अभी मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का है। हम जब उस पर बात करेंगे ना, गद्दारों पे, मैं क्या कहता हूँ, कौम के गद्दार कौन है? बाबा साहब को धोखा देने वाले कौन? बुद्ध को धोखा देने वाले कौन? पेरियार को धोखा देने वाले कौन? हमारे अपने ही लोग हैं, सो कॉल बुद्धिजीवी, सो कॉल बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को। लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का जुड़ा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता ही नहीं है। बात है सुप्रीम कोर्ट की। हम ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ठीक है, आपने जजमेंट दे दिया, तो आप एक जजमेंट और दीजिए, एक जजमेंट और दे दीजिए, इसी में बढ़ाइए आप, और बढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट और दे कि जो वाल्मीकि समुदाय है या जो मूसर समुदाय है, कल के बाद में ना तो मूसा मार के खाएगा, ना वाल्मीकि हमारा समाज गटर में उतरेगा, और मैला भी नहीं ढोएगा, और विदाउट साइलेंट पे कर दीजिए उसको, और जो ना विदाउट कोई एग्जाम भी नहीं देगा। एक पॉलिसी लाइए, आप उनका लाते हो ना, आप ये कह रहे हो कि 70 साल में जो उनको नहीं मिला, 70 साल में जो इस समाज को नहीं मिला है, इस वाले समाज को, तो आप कैसे बराबर करोगे? 70 साल हो गए ना, 70 साल में वो तो एजुकेशन तो ले नहीं पाया, एजुकेशन नहीं ले पाया ना, आप दे नहीं पाए। सीधी सीधी बात है, देश में व्यवस्था एक ऐसी बनाई, जो भी गवर्नमेंट आई, वो जो गांव देहातों में वो काम ही नहीं कर पाई, स्कूल कॉलेज ही नहीं खोल पाई उनके लिए, तो आज भी वो मुंह से मार के खा रहे हैं, आज भी वो लोग गटर में मर रहे हैं ना। तो ये एजुकेशन तो अब आप उनको दे नहीं सकते, अब तक नहीं दी, आगे क्या दोगे? हम आपसे ये कह रहे हैं भाई, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, उनके साथ बहुत शोषण हुआ है, आजादी के बाद भी शोषण हुआ है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन ठीक से नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि एक गाइडलाइन ऐसी बनाई है ताकि जो गटर में उतरने वाला है, कल को वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बना दो उसको, हॉस्पिटल में ले आओ, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उसमें ले आइए, टीचर में जो बहुत सारे स्टाफ है उसमें ले आइए, बिजनेस में ले आइए, ठेकेदारी प्रथा में ले आइए, उसको लाइसेंस दीजिए बिजनेस का। आप ये तो कर सकते हो ना। हम सर एक बात और, ये आप ही की बात से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके इतने बड़े बड़े संगठन हैं, इतने बड़े बड़े नेता भी बन गए, इतने नेशनल पार्टी भी बन गई आपकी, हैं? क्या उन्होंने इतने बड़े लेवल पे इतना जनसमूह उनके साथ होने के बाद कभी किसी ने आज तक, मेरे को नहीं लगता, ये डिमांड की है कि जो लैंड है, कैपिटल लैंड है, पूरे देश की जो लैंड है, उसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए? जैसे एक टाइम में बाबा साहब की पॉलिसी के तहत बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ ना, तो ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखते जिससे कि आप इक्वलिटी की तरफ बढ़े? खाली एक एजुकेशन और ये नौकरी का ही रास्ता क्यों चुना हुआ है? ये जो हमारा बहुजन समाज है उसी को क्यों चुना हुआ है? क्यों नहीं ऐसा एजिटेशन, ऐसे आंदोलन खड़े करते कि जिससे भाई जितना भी भूमि है वो भूमि लैंड को पूरा डिवाइड कीजिए, सबसे जिस पे ज्यादा है एक क्राइटेरिया बनाए, सरकार बनाए, हमारे संगठन उसके लिए आंदोलन करें कि भाई अगर 100 भी एक क्राइटेरिया बना दिए, 5 बीघे से ज्यादा जिसकी जमीन होगी वो, या 10 बीघे से ज्यादा होगी, उसका हम एक वो कर रहे हैं, उसको पूरा गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही है, एक्वायर करके जो गरीब लोग हैं उनमें बराबर बांट दे, तो आधी आपका गरीबी का तो सारा ही समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी आपके संगठन ने क्यों नहीं डिमांड की? इंडस्ट्री में क्यों नहीं डिमांड करते हैं? देखिए, काशीराम जी का एक नारा था जी, जिसकी संख्या भारी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हाँ। क्या ऐसा हुआ? लेकिन सरकारों ने क्या ऐसा किया? हाँ। उन्होंने आंदोलन चलाया। हाँ। कितना आंदोलन चलाया? जो सरकार आपको इंसान मानने के काबिल ही नहीं है, जो सरकार आपको इंसान मानने के काबिल ही नहीं है, वो सरकार आपको लैंड दे देगी। गांव में जिन दलितों की, वाल्मीकियों की बारातें रोके जाती हो, जी, आज भी हमारे ग्रेटर नोएडा में होता है, उतार के उनको मारा जाता हो, दिल्ली एनसीआर में होता है, बहन बेटियों का रेप करा जाता हो, उनको मंदिर में घुसने से उनको जानवर की तरह उनके साथ व्यवहार करते हो, आपको लैंड दे देंगे वो? आपकी जो ग्राम समाज की जो जमीन मिली भी है ना, उन पे कब्जा कर लिए गए सोकॉल पूरे भारत के अंदर इन लोगों ने, दबंग लोगों ने उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो केवल जीने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी बारातें ना रोकी जाए। यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चों के साथ में जो हो रहा है, एमआरई में जो हो रहा है, यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है,
यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, जो रोज रोज वहां पर द्रोणाचार्य पैदा हो रहे हैं, रोज फेल कर रहे हैं, सुसाइड करने को मजबूर कर रहे हैं बच्चों को, ये नहीं रुक पा रहा है। लैंड कहां से दे देंगे सर? सवाल यह है कि जो जाति जनगणना अब से 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, आज उसकी डिमांड उठ रही है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रहा है क्रीमी लेयर खत्म करो, जाति में से भी जाति बनाओ। भाई एक बार जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? और एक और बात है, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जब से ये सुप्रीम कोर्ट बना है ना, ये जो आए हैं, जो जज जो आए हैं, जो भी आए, डीवाई चंद्रचूड़ है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की लगाई है। हाँ। लेकिन जितने भी हमारे SC ST के खिलाफ मुकदमे हैं, शोकोल, चाहे वो रविदास मंदिर का हो, 13 पॉइंट रोस्टर का हो, चाहे आपका SC ST एक्ट का हो, पहली हियरिंग में ही उसको डिसमिस कर दिया, उसे खत्म कर दिया। अयोध्या वाला मामला भी था जो खत्म कर दिया। हाँ। पहली में ही, मतलब हमारी तो जब हम दावा कर रहे थे वाले की हमारी है, खारिज कर दिया। और इतना उतावले होते हैं जज साहब ये हाँ। सुप्रीम कोर्ट के कि बस कोई PIL डाले RSS का और ये उस पर तलवार चला दे। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। SC ST में अभी जो हुआ है जजमेंट, कितने लोग थे वकील वहां पे? 10-12 वकील जो थे वो अपोजिशन का भी और सरकार का भी, वो केवल हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। किसी ने भी वहां पे ये नहीं कहा कि आप ये जातिगत ये जो डिसीजन दे रहे हो ये मानवता के खिलाफ है, ये संविधान की हत्या कर रहा है और इससे देश में नफरत फैलेगी। जो जातियां आपस में प्यार से रह रही हैं उनमें डिवाइडेशन का रूल हो जाएगा। लेकिन हमारे देखिए, हमारे लोग बहुत बड़े वाले लोग हैं। हम वाल्मीकि को या मूसर जाति को अपना छोटा भाई मानते हैं। आज भी हम उससे प्यार करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा भाई इनकी चालों में नहीं फंसेगा। उसे पता है गांव देहातों में शोषण कौन करता है? जाटव तो करता नहीं है, जाटव नहीं करता ना, शोषण कौन कर रहा है उनका? आज भी उनको अपनी चारपाई पे नहीं बिठाते ये लोग। क्या कल से चंद्रचूड़ जो ऑर्डर दिया है अपने घरों में बुलाना शुरू कर देंगे? उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कारों ने बंद हो जाएंगे? हाथरस कांड आपने देखा जी, कहां थे जज साहब? एक ट्यूटी कर देते। बड़ा प्रेम उभर रहा है। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने वंचित समाज बहुजनों की लड़ाई को इसी तरह से लड़ते रहें। और खास तौर से मैं एट्रोसिटीज पे काम करता हूं। अगर बहुजन समाज के साथ में कोई भी कास्ट वाली एट्रोसिटी होती है, जातिवादी उत्पीड़न होता है, तो आप जरूर हमारे चैनल को कॉल करें। हम उसमें कोशिश करते हैं वहाँ के अधिकारियों से, चाहे वो IPS अधिकारी हो या DM हो, कि उस पर एक्शन वो करें संवैधानिक दायरे के अंदर, और वो होता भी है। तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को, और एक ब्रेक के बाद उनसे एक चर्चा मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी दिन से मैं उनको इनवाइट कर रहा था अपने स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल कर आए। तो एक चर्चा हम इसके ब्रेक के बाद एक और करेंगे। थोड़ा रेस्ट के बाद, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं स्टूडियो AC नहीं है, पसीना उनको भी है और मुझे भी है। तो थोड़ा ब्रेक के बाद एक चर्चा पे और जाएंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।